Hello, bachchan. Let's read this question. And the question says that a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 20 meters away from of the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक टावर है जो कि वर्टिकली एक ग्राउंड पर स्टैंड करता है या लगा हुआ है। एक पॉइंट से ग्राउंड के वो 20 मीटर दूर है, उसका जो फुट है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ टावर का वो हमारे पास 60 डिग्री है। तब हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर बेस। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास टेन थीटा है ये रिलेशन देता है परपेंडिकुलर और बेस में। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास एक टावर है जिसकी हमारे पास हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसकी हाइट को हम बच्चों यहाँ पर एच मान लेते हैं, लेट सपोज। अब ये ग्राउंड से 20 मीटर अवे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, तो बच्चों 20 मीटर अवे है यानी कि डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। और जो टॉप ऑफ द टावर का एलिवेशन है वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये बच्चों 60 डिग्री आएगा। तो अगर इसे हम ए माने, इसे पॉइंट को बी मान लें और इसे सी मान लें, तो यहाँ पर ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब यहाँ से बच्चों अगर हम ट्राइंगल एबीसी देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें परपेंडिकुलर निकालनी हो और बेस हमें गिवन हो तो हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं, बिकॉज टेन थीटा जो है हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर और बेस में। और हाइट जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है बेसिकली। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम थीटा देखें तो थीटा क्या होता है, ये हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आएगा, बीन्स टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास एच है और बेस अगर हम देखें तो 20 है। तो यहाँ से बच्चों टेन 60 जो होता है हमारे पास ये होता है √3। इसकी वैल्यू हमारे पास √3 होती है और h/20। तो यहाँ पर बच्चों जो हाइट आएगी हमारे पास वो आएगी 20 × √3। अब बच्चों √3 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 1.732। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ टावर आएगी 34.64 मीटर। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर हाइट आ जाएगी टावर की। तो टावर की जो हाइट आई है हमारे पास वो है 34.64 मीटर। ये बच्चों हाइट है टावर की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।